तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4 का सी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सी तक कंप्लीट कर चुके थे। तो इस वीडियो में जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना 10 का बात कर रहा है, तो 10 का बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है 10 इन्वर्स एक्स और 10 इन्वर्स वाई का इसमें फार्मूला उपयोग यूज करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 4 का सी देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 6 का ए का जैसे बात करते हैं, देखो 6 का ए क्या कह रहा है, दिया हुआ है 10 इन्वर्स 1/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 इन्वर्स 1/2 और प्लस 10 इन्वर्स 2/11 इजकल टू लाना है हमको 10 इन्वर्स 3/4 10 इन्वर्स 3/4 लाना है। देखो सबसे पहली बात तो देखो ये 10 इन्वर्स का बात कर रहा है, तो इसमें 10 इन्वर्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा क्या, यानी 10 इन्वर्स एक्स और प्लस 10 इन्वर्स वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 10 इन्वर्स एक्स प्लस 10 इन्वर्स वाई इजकल टू हो जाएगा 10 इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी ये फार्मूला इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखो जैसे इसमें 10 इन्वर्स एक्स के जगह कितना है 1/2 है, 10 इन्वर्स वाई के जगह कितना है 2/11 है, तो लगा देते हैं, यानी 10 इन्वर्स क्या इसमें लिख सकते हैं 1/2 और प्लस कितना 2/11, यानी एक्स के जगह 1/2 है और वाई के जगह 2/11 है। सिमिलरली ऐसे करना है, और फिर 1 है तो 1 माइनस एक्स वाई है तो एक्स वाई के जगह कितना 1/2 और इंटू कितना 2/11, तो फिर ये क्या हो सकता है 10 इन्वर्स कितना हो जाएगा, देखो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन कितना 11 दूनी कितना हो गया 22 हो गया। इसके बाद जब इस 11 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद जैसे अगर देखते हैं तो देखो 11 दूनी 22 हो गया, और इसका एलसीएम लेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, तो ये 22 से 22 खत्म हो गया। तो 10 इन्वर्स ये कितना हो गया देखो, यानी 11 और 4 कितना हो गया 11 और 4 15 हो गया, और 22 में से 2 घट गया तो कितना बच गया 20। अब ये 5 या 15 और 5 चौका 20, तो यहाँ से क्या हो गया 10 इन्वर्स कितना हो गया 3/4, और यही 10 इन्वर्स हमको 3/4 लाना था प्रूव करने के लिए। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें करना नहीं था, बस शर्त फार्मूला इसमें अप्लाई करना था। सिमिलरली जैसे 6 के अगर बी का हम लोग जैसे बात करते हैं, देखो 6 के बी का जैसे बात करते हैं तो 6 के बी में क्या दिया हुआ है देखो, तो देखो जैसे दिया हुआ है 10 इन्वर्स 2/11 और प्लस फिर दिया हुआ है 10 इन्वर्स 7/4 10 इन्वर्स 7/4 दिया हुआ है, 7/4 है ना, 7/24 दिया हुआ है 24, और इजकल टू में लाना है प्रूव्ड करके हमको 10 इन्वर्स 1/2 लाना है प्रूव्ड करके। देखो तो सिमिलरली इसको भी क्या करेंगे, इसी फार्मूला पे ले जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इन्वर्स, अब देखो x के जगह कितना है 2/11 तो यहाँ पर 2/11 लिख देते हैं, प्लस y के जगह कितना है 7/4 तो यहाँ पर 24 लिख देते हैं, अपॉन 1 माइनस x के जगह फिर कितना 2/11 और फिर y के जगह कितना 7/24 लिख देते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं अब 10 इन्वर्स कितना, अब देखो इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी 11 इंटू कितना 24 हो जाएगा, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 को तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और प्लस फिर 11 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, अपॉन फिर देखो अब अगर बात करते हैं नीचे में तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 11 इंटू कितना 24 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 11 इंटू 24। उसके बाद देखो माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, फिर कोष्ट बंद। अब देखो ये और ये कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ से जैसे अगर बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 10 इन्वर्स, देखो 8 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना 15, और 7 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11 और 1 12, और अपॉन फिर देखो 11 और 24 को जैसे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, देखो 24 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ये 2 हो गया, और ये फिर कितना 4 और ये 2 हो गया, तो 4 4 2 6 और 2, फिर इसमें से अगर 14 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाता है, यानी 150 हो गया। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 150 लिख देते हैं,
सॉरी 150 कैसे हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 250 लिख देते हैं। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स कितना, 1/2। और यही पार्ट बोल रहा था हमको यहाँ पर प्रूव्ड करने के लिए, जो रिजल्ट में RHS में दिया हुआ था, और यही बोल रहा था इसमें प्रूव्ड करने के लिए। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन है ना, सिमिलरली ऐसे ऐसे और फार्मूला लगा के करते जाना है, उसके बाद उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सारा अपने आप वो हमें रिजल्ट तक ले जाएगा। तो देखो 6 का B जैसे ख़त्म हो गया, इसी में जैसे 6 के C का जैसे बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जैसे 6 का C का बात करते हैं, जैसे 6 का C का जैसे बात करते हैं, देखो तो इसमें 3 ठो टर्म दिया है टेन इनवर्स में। देखो 3 ठो टर्म दिया है, देख लेते हैं 6 का C जैसे। जैसे देखो 6 के C का जैसे क्वेश्चन का बात करते हैं, 6 के C में क्या दिया है, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, यानी टेन इनवर्स 1 प्लस कितना, टेन इनवर्स 1/2 और प्लस टेन इनवर्स 1/3 इजकल टू π/2 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, π/2 दिया हुआ है। तो देखो इसको भी क्या करेंगे, इसी टर्म पर ले जाएंगे, बशर्ते इसमें बात क्या है, जो इसमें 3 दिया हुआ है, 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब π/4 हुआ, जो 45 डिग्री का वैल्यू होता है 10 में। तो इसमें 3 ठो दिया है, तो पहले 2 ठो का निकाल लेंगे, फिर एक बच जाएगा, फिर इन दोनों को 2 ठो का निकाल लेंगे, फिर यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैसे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक काम करते हैं इन दोनों का सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो टेन इनवर्स A प्लस टेन इनवर्स B लगाएंगे, तो टेन इनवर्स X प्लस टेन इनवर्स Y, तो टेन इनवर्स बराबर क्या होता है, X प्लस वाई अपन 1 माइनस XY। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स X के जगह कितना, 1 प्लस Y के जगह कितना 1/2, और फिर 1 माइनस 1 इंटू X इंटू y, तो x के जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा, x के जगह 1 हो जाएगा, और y के जगह कितना 1/2 हो जाएगा, और प्लस फिर टेन इनवर्स 1/3 एजेटिव रहेगा। तो देखो जैसे इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, और देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 अपॉन ये फिर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इसको 2 - 1 ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 से 2 गया तो ये कितना हो गया, टेन इनवर्स, देखो ये 1 बच गया, और 1 और यहाँ पर कितना बच गया 3, और 3 में अगर 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 रहेगा। और इसमें जैसे प्लस अगर इसमें बात करते हैं टेन इनवर्स 1/3 का, तो ये टेन इनवर्स एजेटिव रहेगा, प्लस टेन इनवर्स ये 1/3 एजेटिव रहेगा। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो ये क्या हो गया, कुछ ऐसा हो गया, यानी टेन इनवर्स कितना 3 और प्लस टेन इनवर्स कितना 1/3 हो गया, और इक्वल टू में लाना है कितना है हमको, π/2 बोलने का मतलब क्या, 90 डिग्री लाना है। तो देखो टेन इनवर्स 3, तो इसको भी इसी पर ले जाएंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स क्या x प्लस वाई, यानी 3 + 1/3 और 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 3 इंटू 1/3। तो अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो टेन इनवर्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 + 1, यानी 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और प्लस 1 एजेटिव रहेगा, और अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये कट गया, और ये घट के कितना दे दिया, 0 दे दिया। अब एक चीज़ बताओ, अगर 0 दे दिया तो अपॉन में अगर 0 आ गया, अगर कुछ भी है अगर अपॉन में अगर 0 आ गया तो जाहिर सी बात है टेन इनवर्स कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और टेन इनवर्स इन्फिनिटी किसका वैल्यू होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री बोलने का मतलब कितना, π/2 का। और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना था। सॉरी, जैसे एक मिनट, इसमें जैसे अगर बात करते हैं, हाँ टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये हो गया 90 डिग्री, बस हो गया। तो उसी में या फिर हम लोग ऐसे इन दोनों को सेपरेट करके भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक मिनट, यानी 10 पर जो है ना 90 पर जो है अनडिफाइंड हो जाता है। तो यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे 6 के डी पर आते हैं। जैसे देखो 6 के डी पर, 6 का डी क्या कह रहा है,
जैसे देखो 6 का जैसे डी का बात करते हैं तो 6 के डी में क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स 1/3 यानी 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस फिर कितना दिया हुआ है tan इनवर्स 1/7 इजकल टू कितना दिया है π/4 दिया हुआ है π/4 दिया हुआ है। तो देखो एक चीज़ बताओ 2 tan इनवर्स x बराबर हम लोग एक फार्मूला देखे थे 2 tan इनवर्स x बराबर जो 2x अपॉन 1 - x², ये इसका फार्मूला होता है। इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं और जैसे क्वेश्चन तो सही है ना, और या फिर इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं और या इसको सेपरेट करके भी ले जा सकते हैं, यानी इसको दो तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो हम फार्मूला से बना सकते हैं और दूसरा अगर चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बोलने 2 tan इनवर्स 1/3, तो 2 tan इनवर्स 1/3 बोलने का मतलब क्या हुआ जो 2 ठो tan इनवर्स 1/3 है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम 2 tan इनवर्स 1/3 को जो tan इनवर्स कितना 1/3 और प्लस फिर कितना tan इनवर्स 1/3 ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/3, तो इसको दो बार सेपरेट करके एक बार इसके साथ कर देना है और एक बार जो रिजल्ट निकलेगा फिर उसके साथ कर देना है। ऐसे भी करके हम लोग जा सकते हैं और या तो हम लोग इसको इसका जो फार्मूला है वो उसके थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं। तो जैसे हम लोग फार्मूला के थ्रू आते हैं, जैसे देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 2x यानी tan इनवर्स क्या tan इनवर्स इसमें 2 tan इनवर्स x बराबर ऐसे लिख देना है 2 tan इनवर्स x इजकल टू tan इनवर्स, यानी ऐसे लिख देना है। तो देखो tan इनवर्स 2x तो 2 × 1/3 और अपॉन 1 - 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, जैसा जैसा फार्मूला है वैसा वैसा कर रहे हैं और प्लस कितना tan इनवर्स 1/7 ऐसा कुछ हो गया। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स, अब एक चीज़ देखो ये तो कटेगा नहीं तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और नीचे में कितना हो जाएगा ये 1/9 हो जाएगा, तो 1 - 1/9 हो गया और प्लस कितना tan इनवर्स 1/7 ऐसा कुछ हो गया। अब इसी चीज़ को देखो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 2/3 अपॉन कितना ये 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये -1 और ये 9 हो गया इसका एलसीएम और प्लस में कितना tan इनवर्स 1/7 ऐसा कुछ हो गया। अब इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 2/3 और इनटू देखो ये 9 ऊपर चला जाएगा और ये 9 में से 1 गया तो 8 बच गया और इसको प्लस में लिख सकते हैं फिर tan इनवर्स कितना 1/7। अब देखो 2 चौका 8 और 3 तिया 9 यानी कितना हो गया 3/4। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम tan इनवर्स कितना 3/4 और प्लस कितना tan इनवर्स कितना 1/7 और फिर इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर ले जाएंगे। तो देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x के जगह कितना हो जाएगा 3/4 और y के जगह कितना हो जाएगा 1/7 अपॉन 1 है तो 1 है, जैसे जैसे फार्मूला में बोल रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं और इंटू 3/4 इंटू क्या 1/7। अब जैसे इसको देखो tan इनवर्स इसको लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 यानी 7 या 21 और प्लस 4 ये कितना 4 हो गया। इसमें अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें अगर एलसीएम ले लेते हैं इसका भी, तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 28 माइनस कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 28 और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 28 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 28 हो जाएगा और माइनस कितना हो गया 3 हो गया और ये 28 से ये 28 गया। तो इसको tan इनवर्स, अब एक चीज़ बताओ 21 और 4 कितना हो गया 25 हो गया और 28 में से 3 घट गया तो कितना हो गया 25, यानी कट के कितना 1 दे दिया, यानी इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 1। अब 1 किसका वैल्यू होता है π/4 का, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan कितना π/4, तो ये 10 से 10 कट के कितना दे दिया π/4 और यही बोला था यहाँ पर π/4 प्रूव्ड करने के लिए। तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें था नहीं। अगर हम लोग चाहे तो हम लोग चाहे तो इसके थ्रू भी आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे 6 के डी खत्म हो गया, जैसे अगले प्रॉब्लम पर आते हैं। जैसे देखो 6 का डी हो गया। अब जैसे 6 के ई का जैसे बात करते हैं, 6 के ई में क्या कह रहा है, यानी tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, यानी इसमें निगेटिव का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा।
इसमें जो अगला प्रॉब्लम है इसमें किसका निगेटिव का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी इसको मिटा देते हैं। देखो 6 का जैसे ई का बात करते हैं, 6 के ई में क्या कह रहा है देखो, जैसे अगर 6 के ई का जैसे बात करते हैं तो 6 के ई में बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है टेन इन्वर्स टू और माइनस टेन इन्वर्स 1 इजकल टू कितना लाना है, टेन इन्वर्स 1/3 लाना है प्रूव करके। देखो यानी निगेटिव दिया हुआ है तो एक चीज़ बताओ, टेन इन्वर्स एक्स और माइनस टेन इन्वर्स वाई इजकल टू क्या फार्मूला होगा, टेन इन्वर्स यही हो गया एक्स माइनस वाई अपॉन कितना 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऊपर में अगर माइनस रहेगा तो नीचे में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, जो कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जो है जैसे पिछले वीडियो में जो हम लोग देख चुके हैं जो कैसे कैसे होता है। तो देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टेन इन्वर्स यानी एक्स के जगह कितना 2 और वाई के जगह कितना 1 और 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी एक्स वाई, तो एक्स के जगह 2 और वाई के जगह 1 हो गया। अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं टेन इन्वर्स, देखो यानी 2 में से 1 गया तो 1 और ये 2 हो गया और ये प्लस 1 यानी 3, और यही बोला था हमको प्रूव्ड करके लाने के लिए। कितना आसान सा प्रॉब्लम था। तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का ऐप से देखते हैं। देखो 6 का ऐप में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है टेन इन्वर्स 1 यानी टेन इन्वर्स 1 और प्लस फिर दिया हुआ है टेन इन्वर्स 2 और प्लस दिया है टेन इन्वर्स 3 इजकल टू लाना है प्रूव्ड करके पाई लाना है। देखो यानी कैसे जाएंगे, तो एक चीज़ बताओ, जैसे इसमें कुछ क्लास 11th का भी टर्म यूज किया गया है। देखो क्लास 11th का क्या टर्म यूज किया गया है, जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो एक चीज़ जो टेन इन्वर्स, जैसे देखो टेन इन्वर्स अगर बात करते हैं एक्स और प्लस टेन इन्वर्स अगर वाई का बात करते हैं तो इसमें फार्मूला क्या होता है, टेन इन्वर्स क्या होता है एक्स प्लस वाई अपॉन क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ होता है। यानी टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का ही फार्मूला ये होता है। तो जैसे अगर बात करते हैं, देखो इसमें अगर देख लेते हैं तो देखो यहाँ पर लाना है, चूँकि क्या लाना है पाई लाना है, तो थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। देखो अब अगर एक चीज़ अगर बात करते हैं तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी पाई प्लस कितना टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई अपॉन टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो कैसे, इसी चीज़ को थोड़ा देखो, एक चीज़ बताओ, ये पाई कहाँ होता है, यहाँ होता है पाई, और देखो पाई में क्या है प्लस है। अगर इसमें अगर कुछ अगर ऐड कर देते तो ऐड कर दिए तो किस में जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 पॉजिटिव होता है, और इस पर तो ये चेंज भी नहीं होता है। तो यहाँ पर फाइनली यही देखना है, जो यहाँ पर पाई रखने से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर पाई में अगर कुछ अगर इतना अगर मान लेते हैं, पाई में अगर इसको मान लेते हैं 10 डिग्री सपोज कर लो, तो 10 डिग्री अगर ऐड करते हैं तो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो इससे हमको कोई खतरा नहीं है पाई से। तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई को पाई प्लस टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखो जैसे एक काम कर लेते हैं, इस दोनों को क्या करते हैं टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई पर तोड़ देते हैं। तो देखो ये 1 है, तो एक चीज़ बताओ, टेन इन्वर्स जो है टेन इन्वर्स 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन इन्वर्स कितना 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। अब देखो ये 10 से 10 खत्म हो गया तो बच कितना गया पाई बाय 4। तो फाइनली यही देखो, इस 1 के जगह हम पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाय 4 और प्लस। अब देखो यहाँ पर जो है टेन इन्वर्स 2 प्लस टेन इन्वर्स 3 करते हैं, तो टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तो करेंगे ही, लेकिन साथ में क्या करते हैं एक पाई भी एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ताकि अब ये देखें जो पाई लगाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पाई लगा दिए, और प्लस फिर कितना टेन इन्वर्स कितना एक्स प्लस वाई यानी 2 प्लस 3 अपॉन कितना 1 माइनस कितना 2 और इंटू 3। अब देखो जैसे इसको ऐसे इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है पाई प्लस कितना 4 पाई अपॉन कितना ये 4 हो गया, और प्लस ये कितना टेन इन्वर्स कितना हो गया, देखो 2 और 3 कितना हो गया 5 अपॉन कितना 3 दूना 6 यानी कितना -5 हो गया, ऐसा कुछ हो गया -5 ही ना। हाँ अब देखो जैसे इसमें अगर देख लेते हैं तो ये कितना हो गया, देखो ये 5 पाई अपॉन कितना हो गया 4 हो गया, थोड़ा दिमाग लगा के ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और प्लस ये टेन इन्वर्स कितना दे दिया, देखो टेन इन्वर्स ये -1 दे दिया। अब चूंकि रिजल्ट में लाना है हमको कितना, रिजल्ट में देखो रिजल्ट में लाना है कितना पाई लाना है। तो एक चीज़ बताओ, जो टेन इन्वर्स जो है टेन इन्वर्स अगर मान लेते हैं टेन इन्वर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है -10 थीटा होता है, ऐसा कुछ होता है।
जो कि हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं प्रॉपर्टीज में। टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से लिख सकते हैं 5π/4 और प्लस कितना टेन इनवर्स, यानी टेन इनवर्स -1 को हम लिख सकते हैं -10 इनवर्स 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 किसका वैल्यू होता है, π/4 का, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 5π/4 और -10 इनवर्स, यानी 10 कितना π/4। अब देखो 10 से 10 खत्म हो गया तो बच कितना गया, π/4 बच गया। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 5π/4 और फिर माइनस कितना π/4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आता है 4, तो 5π माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब एक चीज़ बताओ, ये 5π में से 4 घट 5π, ये 5π हो गया, तो 5π में से पाई घट गया तो कितना बच गया 4π अपॉन कितना 4, ये कट के कितना दे दिया पाई, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, लेकिन कुछ इसमें दिमाग लगा के चलना था। तो क्वेश्चन 6 का एफ भी कंप्लीट हुआ। अब जैसे 6 के जी का जैसे बात करते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे अगले क्वेश्चन पर। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है, काफ़ी आसान प्रॉब्लम है 6 का जी। तो देखो जैसे इसमें दिया हुआ है 6 के जी का, जैसे इसको मिटा देते हैं, जो 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/5 ऐसे ही करके दिया हुआ है, जैसे पहले हम लोग देख चुके हैं। सिमिलरली ऐसे ही प्रॉब्लम करके दिया गया है 6 के जी में। अगर जैसे बात करते हैं, देखो दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 1/2 और प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस इसके बाद दिया हुआ है इसमें जो 10 इनवर्स 1/8 है, यानी 10 इनवर्स 1/8 इजकल टू कितना लाना है प्रूव करके, π/4 लाना है प्रूव करके। देखो π/4 लाना है। तो सबसे पहली बात इसमें बताओ, जो देखो लाना है हमको कितना π/4, π/4 बोलने का मतलब कितना हुआ, जो 1 हो गया, यानी 10 इनवर्स 1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इसको क्या करते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पर ले जाते हैं, और इसका क्या फॉर्मूला होगा, रिजल्ट यही हो जाएगा। ये तो पाई एक्स्ट्रा हम लोग क्वेश्चन में ज़रूरी था, इसीलिए लिखे हुए थे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स कितना, या फिर 10 इनवर्स 1/2 को एजेटिव रहने देते हैं, 10 इनवर्स 1/2 को एजेटिव रहने देते हैं। पहले इन्हीं दोनों का कर लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं प्लस 10 इनवर्स ऐसे, जो x प्लस वाई यानी 1/5 प्लस 1/8 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी 1/5 इंटू 1/8। अब देखो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स कितना 1/2 और प्लस फिर कितना 10 इनवर्स कितना हो गया। देखो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो ये कितना हो गया 8 और प्लस कितना हो गया 5 अपॉन ये कितना हो गया 8 पंचे कितना हो गया 40। तो 8 पंचे जब ये 40 हो गया तो ये कितना हो गया इधर 40 और इधर कितना -1 हो गया। अब ये 40 से 40 खत्म हो गया, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स कितना 1/2 और प्लस कितना 10 इनवर्स कितना, देखो 8 और 5 कितना हो गया 13, और 40 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 39। तो अगर इन दोनों को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स कितना 1/2 और प्लस कितना 10 इनवर्स 1/3, ऐसा कुछ हो गया। अब इन दोनों को भी तोड़ लेते हैं, जैसे इन दोनों को, तो ये देखो ये कितना हो गया 10 इनवर्स 1/2 और प्लस फिर कितना हो गया 10 इनवर्स 1/3 हो गया। तो देखो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स कितना, यानी इसी फार्मूला पे ले जाना है सिमिलरली, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और प्लस कितना 1/3 अपॉन कितना 1 माइनस कितना 1/2 इंटू कितना 1/3। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स यानी कितना, ये कितना हो गया 6, तो ये 3 प्लस कितना हो गया 2 अपॉन कितना, देखो यानी इसका भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो ये कितना हो गया 6 - 1। अब देखो ये 6 से 6 खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया 10 इनवर्स कितना 3 2 कितना हो गया 5, और 6 में से 1 घट गया तो कितना हो गया 5, यानी कट के कितना 1 दे दिया, तो ये कितना हो गया 10 इनवर्स 1 हो गया। अब देखो जैसे 10 इनवर्स 1, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 π/4। अब ये 10 से 10 खत्म हो गया तो कितना बच गया π/4, और यही π/4 यहाँ पर बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान प्रॉब्लम है ये। 6 में जो है ना सारा का सारा 10 जो है ना एक ही जैसा दिया हुआ है प्रॉब्लम, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। अब आते हैं जैसे 6 के एच पर आते हैं, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो 6 के एच, जैसे 6 के एच का जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो 6 का जैसे एच का बात करते हैं, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखो जैसे 6 का इसमें एच का बात करते हैं, जो 6 के एच में क्या कह रहा है, जैसे 6 का एच का जैसे बात करते हैं, 6 के एच का देखो 6 के एच में क्या कह रहा है, दिया हुआ है 10 इनवर्स 1/4, 10 इनवर्स 1/4 और प्लस फिर कितना दिया हुआ है 10 इनवर्स 2/9, 10 इनवर्स 2/9 इजकल टू कितना लाना है प्रूफ करके 1/2, 10 इनवर्स 1/2, 10 इनवर्स 4/3 लाना है प्रूफ करके, ऐसा कुछ लाना है। देखो तो इसमें जैसे अगर बात करते हैं क्वेश्चन में, तो देखो जैसे क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो इसमें लाना है 1/2, 10 इनवर्स 4/3 लाना है प्रूफ करके, यही लाना है प्रूफ करके। तो देखो एक काम कर लेते हैं इसमें, देखो चूँकि लाना है कितना हमको 1/2 लाना है। देखो अब अगर मान लेते हैं, देखो सपोज कर लो अगर यहाँ पर अगर 1 है, सपोज कर लो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2 से अगर डिवाइड कर देते हैं, यानी 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली देखो यहाँ पर लाना है हमको कितना 1/2 लाना है, तो कुछ तो हमको सोचना पड़ेगा। तो जैसे क्वेश्चन में अगर जैसे दिया हुआ है, देखो जिस हिसाब से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 1/2 लाना है और 10 इनवर्स 4/3 लाना है। तो देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जो है ना, यानी इसमें जैसे LHS से जैसे आ जाते हैं। देखो क्या दिया है 10 इनवर्स कितना 1/4 और प्लस कितना 10 इनवर्स कितना 2/9 दिया हुआ है। एक काम कर लेते हैं, इसको जो है ना 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो अगर 2 से अगर मान लेते हैं, अगर डिवाइड करेंगे, या फिर अगर 2 से अगर मान लेते हैं, सबसे पहले अगर रहने दो, अगर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। देखो तो देखो जैसे इसमें अगर आते हैं तो 2 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y को अगर तोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। या फिर ऐसे ही यहीं पर लिख देते हैं जो 10 इनवर्स यानी x प्लस वाई यानी 1/4 प्लस कितना 2/9 और अपॉन कितना 1 - 1/4 इंटू कितना 2/9 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो जैसे अब देखो जैसे अब अगर बात करते हैं तो ये 10 इनवर्स ये कितना हो गया, अगर इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 9 चौक 36, ये कितना हो गया 9 और प्लस कितना 8 हो गया, और अपॉन कितना ये भी कितना 36 हो गया, तो ये 36 और -2 हो गया। तो जैसे अब अगर देखते हैं तो ये कितना हो गया 2 10 इनवर्स ये कितना हो गया, ये 36 से 36 ख़त्म हो गया, तो 9 8 कितना हो गया 17 और अपॉन कितना ये 36 में से 2 अगर घट जाता है तो कितना हो गया 34 हो गया। तो ये कितना हो गया 2 10 इनवर्स कितना 1/2 हो गया। इसके रिजल्ट में कितना लाना है, इस 1/2 कैसे हो गया 1/2 हो गया। तो देखो अब अगर 2 10 इनवर्स 1/2 हो गया, तो एक काम कर लेते हैं, जैसे इसमें देखो चूँकि लाना है हमको कितना यानी 10 इनवर्स 1/4 लाना है, और देखो यहाँ पर तो हम 2 से अभी मल्टीप्लाई किए हैं, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर 2 10 इनवर्स, तो 2 10 इनवर्स x बराबर, जैसे यहीं पर देख लेते हैं एक फार्मूला, जो 2 10 इनवर्स जो है x इजकल टू क्या फार्मूला होता है 10 इनवर्स कितना 2x अपॉन कितना 1 - x स्क्वायर होता है। इसी पर जैसे इसको ले जाते हैं तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स यानी 2 और इंटू x की जगह कितना 1/2 और अपॉन कितना 1 - 1/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स कितना 1 अपॉन कितना ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन कितना ये 4 हो गया। तो और सॉरी ऐसे कुछ हो गया, ये 10 इनवर्स 1/1 - 1/4 हो गया। तो देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम 10 इनवर्स कितना यानी देखो 1 अपॉन कितना ये एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 1 अपॉन कितना 4 हो गया। तो ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स कितना 4 और 4 में से 1 गया तो कितना 3, यानी 10 इनवर्स 4/3 निकल गया। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में अगर बताए थे, यानी शुरुआती दौर में क्या बताए थे, जो अगर 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 से डिवाइड भी कर देते हैं। देखो अगर 2 से तो मल्टीप्लाई किए हुए थे, तो इसको मेंटेन में करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे इसको मेंटेन में करने के लिए यहीं पर क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 1/2 से डिवाइड कर देते, तो 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर ये 2 से 2 ये दोनों 2 ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो पुनः यही क्वेश्चन ही आ जाएगा। फिर अगर जाना चाहेंगे तो इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया और यही हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी घुरा फिरा के थोड़ा दे दिया था इसीलिए ऐसा हो गया। तो 6 का एच भी कंप्लीट हुआ, तो 6 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का ए पर, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
जैसे देखो 6 का अगर 7 का जैसे ए का जैसे हम लोग बात करते हैं, 7 के ए में क्या कह रहा है देखो, जैसे अगर बात करते हैं 7 का ए का, जैसे 7 के ए का जैसे बात करते हैं तो 7 के ए में दिया हुआ है कॉस इन्वर्स 4/3, कॉस इन्वर्स 4/3 और प्लस फिर कितना दिया हुआ है कॉस इन्वर्स 12/13 और इजकल टू लाना है प्रूफ करके कितना कॉस इन्वर्स 33/65 लाना है प्रूफ करके 33/65 ऐसा कुछ लाना है। देखो सबसे पहली बात इसको जैसे मिटा देते हैं, क्योंकि देखो कॉस इन्वर्स अगर x प्लस वाई का अगर फार्मूला देखें तो कॉस इन्वर्स x प्लस वाई का हम लोग प्रॉपर्टीज़ में क्या फार्मूला देखे थे, यानी कॉस इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स अगर y का तो क्या देखे थे कॉस इन्वर्स, यानी ऐसा कुछ देखे थे एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ देखे हुए थे। यानी यहाँ पर अगर प्लस रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। तो जैसे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स एक्स की जगह कितना 4/3 और वाई की जगह कितना 12/13 और माइनस √ कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कितना 4/3 का होल स्क्वायर और फिर इनटू में कितना 1 माइनस कितना 12/13 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। अब इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कॉस इन्वर्स, यानी देखो इसको काट देते हैं 3 चौका कितना हो गया 12, तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/13 हो गया, 16/13 और माइनस देखो ये कितना हो गया 4/3 का होल स्क्वायर यानी कितना 16/9 यानी 1 माइनस कितना 16/9 और फिर इनटू में कितना ये 12 का स्क्वायर 144 और 13 का कितना 169 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। अब इन दोनों के अंदर में एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो गया कॉस इन्वर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16/13 और माइनस फिर कितना देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 16 अपॉन कितना हो जाएगा, यानी 9 माइनस 16 अपॉन ये फिर कितना हो गया 9 हो गया और इनटू में भी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 169 माइनस कितना 144 अपॉन कितना 169 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि 1 मिनट 4/3 वो दिया हुआ है या 3/4 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर 4/5 दिया हुआ है, यहाँ पर 4/5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर 4/5 दिया हुआ है तो यहाँ भी 4/5 होगा और यहाँ भी 4/5 होगा, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, यहाँ पर 4/5 हो गया तो ये कितना हो गया 12 चौक 48 यानी ये ऐसा कुछ हो गया, ये 48 अपॉन 13 पंचे 65 हो गया, ये भी कितना 48 अपॉन यानी 48 अपॉन 65 हो गया। और इसमें अगर जैसे अगर बात करते हैं 4/5 का होल स्क्वायर तो ये 16 अपॉन 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया ये हो गया 25, ये 25 और यहाँ पर ये 25 हो गया, अब ये सही हो गया। तो इसी चीज़ को ऐसे अब लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स देखो यानी कितना 48 अपॉन कितना 65 और माइनस यहाँ पर देखो जैसे अगर बात करते हैं इसमें तो ये 16 में से अगर 25 घट गया तो कितना 9 कितना 25 हो गया और फिर अगर इनटू में जैसे अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया इसमें अगर बात करते हैं ये 25 अपॉन कितना हो गया 169, ऐसा कुछ हो गया। तो जैसे अब देखो इसको अगर देखते हैं तो ये कितना हो गया कॉस इन्वर्स कितना हो गया, ये कॉस इन्वर्स कितना हो गया 48 अपॉन कितना हो गया 65 हो गया और माइनस अगर इसमें अगर बाहर निकलेगा तो कितना 3/5 निकलेगा तो 3/5 और इसमें अगर बाहर निकलेगा तो कितना 5/30 निकलेगा 5/30। अब देखो 5 से 5 ख़त्म हो गया तो ये कितना हो गया कॉस इन्वर्स कितना हो गया देखो 48 अपॉन कितना 65 हो गया और माइनस 3 अपॉन कितना 13 हो गया, तो ये कितना कॉस इन्वर्स अगर इसमें अगर एलसीएम लेना चाहे तो कितना हो गया 65 हो गया। तो देखो अब जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 48 हो गया और ये 13 पंचे 65 तो 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स। अब ये घटेगा तो कितना हो गया 33 अपॉन कितना 65 और यही बोला था यहाँ पर रिजल्ट में लाने के लिए। देखो कॉस इन्वर्स 33/65 तो यही हो गया, इसका आंसर हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, कुछ भी इसमें नहीं किया गया है, बशर्ते इसमें फार्मूला सिर्फ अप्लाई किया गया है और इसमें इसके रिजल्ट तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आते हैं जैसे 6 के बी का जैसे बात तो देखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का बी से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का बी क्या कह रहा है, पिछले वीडियो में जो है पिछले जो है जैसे देखो 7 के बी का जैसे बात कर रहे हैं क्या दिया है साइन इन्वर्स 1/√5 यानी साइन इन्वर्स 1/√5 और प्लस साइन इन्वर्स 1/√5 और साइन इन्वर्स 2/√5 प्लस साइन इन्वर्स
2/√5 और इजकल टू दिया हुआ है कितना, π/2 दिया हुआ है, π/2। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो देखो साइन इन्वर्स इस एंगल को कुछ देर के लिए ए मान लेते हैं, इस एंगल को कुछ देर के लिए बी मान लेते हैं। तो ये किस पर जा रहा है, साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई पर, या साइन इन्वर्स ए और साइन इन्वर्स बी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें x यूज किया जाता है। तो जैसे देखो अगर बात करते हैं साइन इन्वर्स अगर x और प्लस अगर साइन इन्वर्स अगर y का बात करते हैं तो क्या होता है, यानी इसका फार्मूला हो जाता है साइन इन्वर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाता है। और इसी में अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जैसे देखो चूँकि क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। तो देखो यानी इस पर ले जाना है तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स, साइन इन्वर्स। अब देखो साइन इन्वर्स अगर बात करते हैं जैसे, तो इसमें x के जगह कितना हो गया, ये 1/√5 हो गया और इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर बोलने का मतलब कितना, 2/√5 का होल स्क्वायर और प्लस वाई बोलने का मतलब कितना, 2/√5 और अंडर रूट कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलने का मतलब क्या, 1/√5। तो यहाँ से 1/√5 का होल स्क्वायर हो गया। अब कोष्ट बंद। जैसे देखो तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स ये 1/√5 हो गया और इंटू देखो अब इसमें अगर बात करते हैं 1 और इसको अगर स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/5 हो गया और प्लस ये 2/√5 हो गया और अंडर रूट, जब इसको भी अगर स्क्वायर अगर तोड़ेंगे तो कितना 1/5 हो गया, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट से हट जाता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √5 का स्क्वायर कितना 5 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से यहाँ भी √5 का स्क्वायर कितना 5 और 1 का स्क्वायर तो 1 एजेटिव रहता ही है। अब जैसे अगर बात करते हैं देखो यहाँ से ये कितना हो गया, साइन इन्वर्स ये 1/√5 और इंटू जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी ऐसा कुछ हो गया 5 माइनस 4 अपॉन कितना 5 हो गया और प्लस 2/√5 और इंटू कितना ये भी 5 माइनस 1 अपॉन 5 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं तो देखो ये क्या हो गया, साइन इन्वर्स ये कितना हो गया 1/√5 और इंटू ये 5 में से 4 घट गया तो कितना 1 और 1 बाय कितना ये √5 हो गया, तो ये हो गया 1/√5 और प्लस ये 2/√5 इधर भी कितना हो गया, ये बच गया 4 और 4 अगर अंडर रूट अगर 4 है तो ये बाहर कितना 2 निकलता है और अंडर रूट अगर 5 होगा तो बाहर कितना अंडर रूट 5 ही निकलेगा, तो ये तो कितना हो गया, ये भी 2 रूट कितना हो गया 5 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं इसमें देखो तो ये कितना हो गया साइन इन्वर्स, अब इसमें जैसे 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 अंडर रूट 5 और अंडर रूट के 5 कितना हो जाएगा 5 हो गया और प्लस ये 2 दूना 4 अपॉन कितना हो गया ये भी 5 हो गया। तो जैसे अब इस एक काम करते हैं यहाँ पर देखो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है बशर्ते मल्टीप्लिकेशन वगैरह में फंसना नहीं है, बस इतना ही है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे हम लोग जो पिछले वीडियो में जो प्रॉपर्टीज वगैरह जो देखे थे तो वैसे ही प्रॉपर्टीज इसमें यूज करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ से ये साइन इन्वर्स अगर इसमें अगर इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 ले लेते हैं। अब कितना हो गया 1 + 4, तो ये 1 + 4 ले लिए। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया साइन इन्वर्स 1 + 4 कितना 5/5, यानी कट के कितना दे दिया साइन इन्वर्स कितना 1 दे दिया। साइन और 1 साइन में किसका वैल्यू होता है, सॉरी π/2 का 90 डिग्री का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन कितना π/2। अब साइन से साइन खत्म हो गया तो रिजल्ट में कितना दे दिया π/2 और यही π/2 बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो कितना आसान था 7 का बी नंबर। अब इसी में जैसे आते हैं 7 के सी पर आते हैं, तो अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो जब 7 का सी, क्योंकि 7 के सी में कॉस और साइन दोनों दिया है और इसका रिजल्ट जो है ना, और उसका रिजल्ट जो है साइन में दिया हुआ है, तो इसमें किसी एक को टर्म को जो है चेंज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है साइन में जाने के लिए हमको साइन ही को चेंज करना पड़ेगा, कॉस ही को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जैसे इसके अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सी का, 7 के सी का जैसे बात करते हैं, जैसे देखो 7 के सी का बात करते हैं, क्या दिया हुआ है कॉस इन्वर्स 3/5
कॉस इन्वर्स 3/5 और प्लस दिया हुआ है साइन इन्वर्स 12/13 और इजकल टू में लाना है, इजकल टू में साइन इन्वर्स 56 कितना दिया हुआ है 65, ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहली बात अगर बात करते हैं, देखो क्योंकि रिजल्ट हमको लाना है क्या है, साइन इन्वर्स 56 अपॉन कितना 65 लाना है, ऐसा लाना है क्योंकि लाना है साइन इन्वर्स में। और यहाँ पर देखो एक तो साइन इन्वर्स है, क्योंकि जाना है किस फार्मूला से, इसी फार्मूला से जाएंगे। तो एंगल में y के जगह तो ये टर्म दिया हुआ है साइन में, बशर्ते यहाँ पर साइन इन्वर्स x के जगह यहाँ पर क्या दिया है कॉस इन्वर्स 3/5 दे दिया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, साइन इन्वर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो जैसे इसमें कैसे इसको साइन इन्वर्स में चेंज करते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे लेट कर लेते हैं जो कॉस इन्वर्स x इजकल टू थीटा लेट कर लेते हैं, थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू क्या हो गया x हो गया। तो यहाँ से जैसे अगर बात करते हैं, यहाँ से देखो तो यहाँ से कॉस इन्वर्स अगर कितना दिया है 3/5, क्वेश्चन तो सबसे पहले सही है क्वेश्चन, हाँ। तो यहाँ से जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ से एंगल में ही डायरेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू कितना x का मान कितना हो जाएगा 3/5 हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं तो कॉस थीटा बराबर 3/5 दिया है सपोज कर लो। तो यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से साइन इन्वर्स के लिए हम लोग जाते हैं। तो यहाँ से अगर साइन थीटा के लिए एक चीज़, साइन थीटा के लिए ऐसे आ सकते हैं √1 माइनस कितना साइन थीटा के लिए √1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। और हम लोग अगर चाहे तो एक ट्रायंगल बना के भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरीक़ा से जा सकते हैं, किसी भी तरीक़ा से। तो जैसे इसमें हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, फार्मूला के थ्रू आ जाते हैं, चाहे तो आप लोग ट्रायंगल बना के भी जा सकते हैं। तो देखो यहाँ से साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा √1 माइनस कॉस थीटा के कितना 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि एंगल में यही मान दिया हुआ है। तो यहाँ से साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा √1 माइनस ये 9 अपॉन कितना हो गया 25 हो गया। तो इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 25 माइनस 9 अपॉन कितना 25, ये कितना साइन थीटा हो गया। अब जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, अगर देखते हैं तो कितना 25 में से 9 घट गया तो कितना 16 अपॉन कितना 25, और ये बाहर कितना निकलेगा साइन थीटा में यानी 4/5। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स कितना 4/5 हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर थीटा के जगह कितना मतलब साइन इन्वर्स 4/3 हो गया। अब देखो साइन इन्वर्स जैसे ही 4/3 हो गया तो साइन इन्वर्स 4/3 हो गया, तो इसके जगह यानी ये कॉस इन्वर्स 3/5 के जगह हम साइन इन्वर्स 4/5, यानी ऐसे ही इसको समझो जो कॉस इन्वर्स 3/5 और ये साइन इन्वर्स 4/5 ये क्या है एक दूसरे के क्या है इक्वल है। तो जब एक दूसरे के अगर इक्वल आ गया तो इसके जगह ये भी लिख करके हम फार्मूला के थ्रू जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स कितना 4/5 और प्लस कितना साइन इन्वर्स कितना 12/13। अब देखो साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, अब इस पर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स x के जगह कितना हो जाएगा 4/5 √1 माइनस y स्क्वायर के जगह कितना हो गया 12/13 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y के जगह कितना 12/13 और इंटू x स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर यानी कितना 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो जैसे इसमें बात करते हैं तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स ये कितना 4/5 और ये अंडर रूट कितना हो गया, अगर इन दोनों का स्क्वायर तोड़ेंगे तो 144 अपॉन कितना 169 हो गया, और प्लस ये 12/13 और इसका भी स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 अपॉन कितना 16 अपॉन कितना 25 हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पर जैसे देखते हैं, देखो अब ये कितना हो गया साइन इन्वर्स 4/5 और अंडर रूट, देखो अगर इसका अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, तो कितना बच गया 169 में से अगर 144 अगर घटाते हैं, देखो अगर 169 में से 144 घटाते हैं तो ये कितना 5 और ये 2 यानी 25 बच गया। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 25 और इसके एलसीएम में कितना था 169, तो 169 लिख देते हैं, और प्लस फिर यहाँ पर कितना है
13। और जैसे इसमें अगर देखते हैं तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 25 सॉरी ये अंडर 25 माइनस 16 अपॉन कितना 25 हो जाएगा। तो 25 में से अगर 16 घट गया तो कितना बच गया 9। तो यहाँ भी लिख देते हैं डायरेक्ट 9/25। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं यहाँ से साइन इनवर्स ये कितना हो गया 4/5 हो गया। अब इसको अगर अंडर रूट से अगर बाहर अगर निकालना हम लोग अगर चाहते हैं तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 5 अपॉन कितना हो गया 13 हो गया, और यहाँ ये 12/13, और ये अगर निकलेगा तो कितना 3 अपॉन कितना 5 हो गया। ये कटने वाला भी है, ये से ये कट गया, अब कोई नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ से कितना निकल गया साइन इनवर्स ये कितना 4/30 निकल गया, और प्लस 12 दिया 36, और ये कितना 13×5 65 हो गया। अब इसका एलसीएम लेकर के रिजल्ट तक हम लोग पहुँच जाएंगे। जैसे देखो अब एलसीएम तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से अगर करते हैं जैसे साइन इनवर्स ये कितना हो गया 65, यानी कितना 13×5 65, 5 का 20 प्लस ये कितना 36, ये कितना हो गया साइन इनवर्स 20 और 36 कितना हो गया 56 अपॉन कितना 65। और यही बोल रहा था इसके रिजल्ट में लाने के लिए, देखो यही बोला था लाने के लिए, तो ये हो गया प्रूव्ड हो गया। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला के थ्रू भी आए हैं, या अगर आप लोग अगर ट्रायंगल के थ्रू अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक काम कर लेना है, जो ABC एक ट्रायंगल ले लेना है, ABC एक ट्रायंगल ले लेना है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, सॉरी BY क्या होता है कर्ण, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण यानी 3 हो गया ये और 5 हो गया ये, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, तो जैसे इसमें एंगल थोड़ा गलत लिया गया है, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कितना ये कितना हो गया 25, और 9 कितना हो गया 34 हो गया, सॉरी इसमें कितना 3/5 है ना, कॉस थीटा में 3/5 दिया हुआ है, तो 3 और ये 5, तो इधर अगर करते हैं तो सॉरी AB स्क्वायर निकाल रहे हैं तो माइनस हो जाएगा ना, सॉरी AB स्क्वायर जो निकालेंगे सही था, AB स्क्वायर जो निकालेंगे तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो यहाँ से अगर स्क्वायर अगर हटा देते तो इस पर अंडर रूट भी आ जाएगा, तो इस पर अंडर रूट आ जाता है, तो AC का स्क्वायर जैसे अगर करते हैं तो यानी 25 - 9, यानी देखो 25 - 9, तो ये बाहर कितना 16 अंडर रूट 16 हो गया, यानी कितना 4 दे देगा, तो यानी ये हो गया 4। तो इसी तरीक़ा से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 5/4 हो गया, सॉरी 4/5 हो गया, यानी 4/5 हो गया। और इसी में जब थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 होगा। तो एंगल के थ्रू अगर ट्रायंगल से अगर आप लोग आना चाहते हैं तो ऐसे भी आ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं, और नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो 7 का C रहा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते। अब आते हैं जैसे D पे, जैसे देखो जैसे 7 का जैसे D का जैसे बात करते हैं, 7 के D में क्या कह रहा है, 7 का जैसे अगर D का जैसे अगर बात करते हैं तो 7 के D में दिया हुआ है कॉस इन्वर्स, सिमिलरली ऐसे ही है, और इसमें जाना है साइन इन्वर्स, इसमें भी जाना है। तो कॉस इन्वर्स को जैसे ये बना है ना सिमिलरली ऐसे ही बनाना है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है, ये सिमिलरली एक ऐसे ही बनेगा। देखो जैसे अगर 7 के जैसे D का बात करते हैं, जैसे अगर 7 का जैसे D का बात करते हैं तो 7 के D में क्या दिया है कॉस इन्वर्स 4/5, ये कॉस इन्वर्स 4/5 और प्लस साइन इन्वर्स दिया हुआ है कितना 3/5 इजकल टू लाना है हमको साइन इन्वर्स कितना लाना है 27/11, 27/11 लाना है। देखो जैसे अभी जो क्वेश्चन बनाए हैं ना सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। देखो कॉस इन्वर्स दिया हुआ है ना, तो इसको देखो क्या कर लेते हैं, यानी कॉस इन्वर्स एक्स को ले लेते हैं थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू एक्स के जगह कितना 4/5 हो गया। सिमिलरली जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बनाया ना सिमिलरली ऐसे ही बनाना, कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। तो कॉस थीटा इजकल टू इतना हो गया। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से जो हम लोग क्लास 10th में एक ट्राइगोनोमेट्री का फार्मूला देखे थे, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है 1, तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, क्योंकि इसी साइन स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, ऐसा होता है। अब ये स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा √1 - क्या हो गया साइन स्क्वायर
थीटा हो गया। तो देखो ये फार्मूला कॉस थीटा बराबर कहाँ से आया, तो यहीं से आता। तो यहाँ से लिख दे सकते हैं कॉस थीटा इजकल टू, या फिर कॉस थीटा इजकल टू ये हो गया। और इसी में अगर मान लेते हैं साइन थीटा का अगर बात करेंगे, तो साइन थीटा का अगर जैसे बात करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर इसी तरीक़ा से फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस फार्मूला का जैसे यहाँ पर उपयोग यूज करेंगे, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 4/5 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कितना, 16/25। अब देखो तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो कितना, 25 माइनस 16 कितना 25 हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना हो गया, ये 25 में से 16 घट गया तो कितना, 9 कितना 25 हो गया, यानी 9 सॉरी ऐसे कुछ हो गया, यानी 9/25 हो गया। और इसी चीज़ को जब साइन थीटा को अगर हम बाहर निकालते हैं तो कितना आता है, यानी 3/5 आता है, ऐसा कुछ आता है। क्योंकि आप लोग कर सकते हैं जनरली, क्योंकि ये क्लास 10th का चीज़ है। तो यहाँ से अगर थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं साइन इन्वर्स कितना 3/5 लिख सकते हैं। तो देखो ये साइन इन्वर्स 3/5 किसके इक्वल हो गया, कॉस इन्वर्स 4/5 के इक्वल हो गया। यानी ये समझो जो कॉस इन्वर्स 4/5 और साइन इन्वर्स 3/5 ये दोनों एक ही गांव का रहने वाला है, ऐसे समझो ये दोनों एक ही गांव का रहने वाला है, यानी एक ही परिवार का भी रहने वाला है, एक गांव का एक परिवार का, ऐसे समझो। तो दोनों एक ही हुआ। तो इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको अब क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स 3/5 और प्लस साइन इन्वर्स कितना 3/5। ये भी देखो दोनों सेम ही निकल गए, यानी साइन इन्वर्स 3/5 और साइन इन्वर्स 3/5। तो ये साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई पर ले जाएंगे तो एंगल तो अब सेम ही रह गया। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स के जगह कितना 3/5 अंडर रूट 1 माइनस कितना 3/5 का होल स्क्वायर, और प्लस वाई के जगह कितना हो गया 3/5 ही होगा। तो यहाँ भी 3/5 और अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। क्योंकि साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर क्या फार्मूला होता है, यहाँ हम लोग देख लिए हैं। तो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स कितना 3/5 और इंटू ये कितना हो गया 9/25, यानी ऐसे समझो ये कितना हो गया 1 माइनस 9/25 हो गया, और प्लस ये 3/5 और ये भी कितना हो गया 1 माइनस 9/25 हो गया। अब देखो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स ये 3/5, और इस चीज़ को देखो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 25 माइनस 9/25। तो ये कितना हो गया, यानी 16/25। तो ये बाहर कितना निकलेगा 4/5 निकलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फ्लो 4/5 लिख देते हैं। और सिमिलरली प्रोसेस इसी में भी है, यानी 3/5 इंटू ये भी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई थोड़ा सही से लिख देते हैं 4/5। अब देखो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स, देखो 4 तिया 12 और ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया, क्योंकि क्वेश्चन तो सही है ना 4/5। तो यहाँ से 9/25 यानी 3/5 साइन इन्वर्स 3/5 साइन इन्वर्स 3/5। एक मिनट 7 का जैसे डी का जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो चूँकि इसके RHS में जो है ना, इसके एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 12/25 होगा। यानी देख लो जैसे इसमें अगर बात करते हैं साइन इन्वर्स ये कितना हो गया 25 हो गया, तो ये 12 और प्लस कितना 12 हो गया, तो ये कितना हो गया साइन इन्वर्स कितना हो गया, यानी 24 कितना 25 हो गया। देखो इसके RHS में जो है ना ये रिजल्ट गलत दिया हुआ है, इसके RHS में ये रिजल्ट गलत दिया हुआ है। यहाँ पर जो होगा ना 24 कितना 25 हो जाएगा, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा यानी ये रिजल्ट हो जाएगा, यही इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि बुक में जो दिया हुआ हो, बुक में जो इसमें चूँकि गलत दिया हुआ है, बुक में जो दिया होगा ना तो वो गलत दिया है। बुक में दिया है साइन इन्वर्स 27/11 दिया है, जो कि गलत दिया हुआ है। इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे 7 के ई पर आते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे देखते हैं अब 7 के जैसे ई का जैसे बात करते हैं। देखो
7 के जैसे ई का बात करते हैं, 7 के ई में क्या कह रहा है, सेवन के ई में, चूँकि 7 के ई में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है जो टेन इनवर्स 1/3 प्लस सेक इनवर्स कितना √5/3 दिया हुआ है। तो इसको जैसे अगर हम लोग यहाँ पर π/4 लाना है तो इसको क्या करेंगे, सेक इनवर्स को क्या करते हैं सबसे पहले, सॉरी इसमें सेक को कॉस में ला लेते हैं, या फिर हम लोग टेन इनवर्स के इक्वल भी कर सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग चाहें तो देखो एक चीज़ देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे 7 के ई का जैसे बात करते हैं, 7 के ई में क्या कह रहा है, यानी टेन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, टेन इनवर्स 1/3 और प्लस दिया हुआ है सेक इनवर्स दिया हुआ है √5/2 दिया हुआ है, √5/2 इजकल टू π/4 दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, π/4 दिया हुआ है। देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो साइन इनवर्स कितना 1/3 है, प्लस सेक इनवर्स कितना √5/3 है, और इजकल टू कितना π/4 दिया हुआ है। तो देखो हम लोग तो अगर बात करते हैं जैसे, तो टेन इनवर्स अगर देखो तो टेन इनवर्स एक्स और प्लस टेन इनवर्स अगर वाई का अगर हम लोग फार्मूला का बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, यानी ऐसा देखते हैं टेन इनवर्स कितना एक्स प्लस वाई अपॉन कितना 1 - XY देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो टेन इनवर्स 1/3 प्लस सेक इनवर्स √5/2 दिया हुआ है, √5/2 ही दिया हुआ। तो एक काम करते हैं इस टर्म को जो है ना हम लोग 10 में ला लेते हैं, एंगल वाई में 10 में ला लेते हैं, ताकि हम लोग टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई के थ्रू हम लोग जा सके, आसानी से इसके रिजल्ट तक पहुँच सके। तो जैसे अगर बात करते हैं देखो यहाँ पर टेन इनवर्स 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका एक काम करते हैं, जैसे सेक इनवर्स √5/2 दिया हुआ है ना, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कितना 2/√5 लिख सकते हैं, यानी कॉस में लेके चले आए। तो यहाँ से देखो कॉस इनवर्स कितना 2/√5 को हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ से कॉस थीटा इजकल टू कितना हो गया 2/√5 हो गया। तो कॉस थीटा इजकल टू जब 2/√5 हो गया, तो चूंकि हम लोगों को कहाँ जाना है, जाना कहाँ है, 10 में जाना है। तो टेन थीटा में अगर जाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और क्या कॉस थीटा चाहिए। तो देखो कॉस थीटा तो दिया हुआ है, साइन थीटा नहीं है, तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा कैसे निकालेंगे, एक काम कर लेते हैं 1 माइनस क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखो साइन थीटा इजकल टू कितना हो गया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना 2/√5 का ये होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कितना 4/5। अब इसके एलसीएम का अगर लेंगे तो 5 - 4 यानी √1 अपॉन कितना 5 निकला, यानी साइन थीटा। तो यहाँ से फाइनली देखो यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कितना निकला 1/√5 निकला। अब देखो अगर साइन थीटा बराबर 1/√5 निकला, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स कितना 1/√5 निकल गया। अब देखो साइन इनवर्स बराबर 1/√5 और साइन इनवर्स बराबर 1/√5 और कॉस इनवर्स बराबर 2/√5। तो यहाँ से टेन इनवर्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ से टेन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स जैसे अगर निकालना, टेन इनवर्स एक्स निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ऐसे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर टेन इनवर्स अगर देखो टेन इनवर्स अगर हम लोग निकालना चाहते हैं एक्स में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर देखो तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√5 अपॉन कितना कॉस इनवर्स में 2/√5 हो जाएगा। तो √5 से √5 कैंसिल, तो कितना 1/2 हो गया। तो फाइनली यहाँ से देखो यानी टेन इनवर्स कितना हो गया 1/2 हो गया, ऐसा कुछ आ गया टेन इनवर्स में, यानी टेन इनवर्स ये भी इसको निकाल लिए। अब यहाँ पर एक टेन इनवर्स दिया हुआ है और इसी चीज़ को जो है यहाँ पर सेक इनवर्स 1/√4 ऐसे समझो, जो सेक इनवर्स √5/2 जो है यानी तोड़ के हम इतना के लिए ला लिए, टेन इनवर्स कितना 1/2 के। तो अब देखो इसी चीज़ को टेन इनवर्स लिख करके इसके रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं, यानी कितना दिया हुआ है देखो टेन इनवर्स कितना 1/3 और प्लस कितना दिया हुआ है टेन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। तो जैसे अगर इसमें बात करते हैं तो यहाँ से देखो ये इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स यानी 1/3 और प्लस 1/2 वाई अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो जैसे अब अगर बात करते हैं इस चीज़ को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स कितना
ये 6 यानी कितना 2 + 3 और अपॉन कितना ये भी 6 हो जाएगा, इसका भी एलसीएम, तो ये 6 और ये ऊपर में -1 हो जाएगा, तो ये 6 से 6 गया, तो यहाँ से क्या हो गया टेन इन्वर्स कितना, ये 3 और 2 5 हो गया और ये 6 में से 1 घट गया तो ये भी 5 हो गया। तो फाइनली यहाँ से कितना निकल गया टेन इन्वर्स कितना, ये कट के कितना 1 दे दिया। और 1 किसका वैल्यू होता है π/4 का, तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग टेन इन्वर्स क्या, टेन इन्वर्स 10 π/4। अब ये 10 से 10 खत्म हो गया तो कितना दे दिया π/4 और यही π/4 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया। काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो 7 का ई ख़त्म हुआ। अब जैसे अगर 7 का एफ का आप लोग बात करते हैं तो देखो आज के वीडियो में जो है ना बस इतना ही तक रहने देते, क्योंकि वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते। अगले वीडियो में जो हो गया ना 7 का ऐप से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 7 का ऐप देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते, अगले वीडियो में 7 का ऐप देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं।